देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोरखपुर के तारामंडल में इस समय हम लोग मौजूद हैं और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। चलिए बात करते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग गोरखपुर के विकास से या फिर योगी बाबा से या फिर बीजेपी पूरी गवर्नमेंट से इन 4 सालों में कितने खुश हैं या फिर केंद्र से कितने खुश हैं, वो जानते हैं। भैया सबसे पहले आपका नाम? ज़हीर सिद्दीकी। ज़हीर सिद्दीकी, आप कितने खुश हैं पिछले 4 साल के कार्यकाल में बीजेपी के और यहाँ के माननीय योगी जी के? किस टाइप की खुश? मतलब विकास की बात गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपने भी पोस्टर बैनर पढ़े होंगे कि जो कई सालों में नहीं हो सका वो हमने 4 सालों में कर दिखाया। तो आपको कितना लगता है कि कितना विकास हो पाया है? जैसे देखिए, साइड का तो विकास हुआ है, रोड का, या उस साइड में जो 4 लेन वगैरह बन रहा है और सेंट्रल की स्कीम से काम हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बाबा जी हैं तो बिजली की समस्या नहीं के बराबर है, मगर लोकल फॉल्ट होते रहते हैं, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है। और रोड जो है, हम लोगों की तरफ रोड अभी भी पूरा जल जमाव लगा हुआ है। 4 साल हो गया, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम अगर अपने हिसाब से देखेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि अंदर का जो विकास है, जो शहर के अंदर का विकास है, वो नहीं हो पाया है। मतलब भैया अब विकास पे ही अभी फ़िलहाल बात करते हैं, उसके बाद फिर हम बेरोज़गारी पे आएंगे, शिक्षा पे आएंगे और जो भी चीज़ें हैं हम सब कवर करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कितना विकास हो सका है? विकास तो पप्पू शुक्ला जी, शुक्ला जी विकास तो किए हैं, चौतरफा विकास है। अब आदमी को दिखता है, चना दिखते पता चले या चना चले। अंदरूनी है, घर घर जाके तो विकास कर नहीं पाएंगे। बाकी जो सबकी सुविधा है आसपास गांव शहर का सबका लेके इस सबकी विकास किए हैं। आपको क्या लगता है भैया विकास के मामले में सरकार कितनी आगे रही है? विकास में बहुत आगे रही है, अच्छा खासा विकास हुआ है गोरखपुर में। इसके पहले गोरखपुर में कोई विकास नहीं हुआ था जो आज के डेट में विकास हुआ है। अब ना क्या कह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे? आगे आगे ये सर मैं ये कह रहा था इनसे कि जो घर और की है, चाहे मोहल्ले की बात है, ये आप अपने पार्षदों से कहिए जो आप उनको चुना जाता है। पार्षद भी तो कहीं ना कहीं पार्षद भी हम लोग कहेंगे पार्षद हमारे कहने से आएगा। अगर हमारे कहने से काम होता तो हम अपना घर का जो सड़क है, जो पोल टेढ़ा है, जो आए दिन जो है पानी ठेवना भर लग जाता है, उसकी समस्या तो हम करा ही लेते। ये तो सरकार का दायित्व है ना कराने का। अच्छा भैया एक मिनट हम आप तक आएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस विकास में? मेरे तरफ से भी यही जानकारी हमको भी मैंने कहना है कि नाली और ये जो गोरखपुर की स्थिति भौगोलिक है, इसमें जो हर जगह जल जमाव और ये रोड रास्ता जो उल्टे तरीके से बनता है, ये नहीं होना चाहिए। पहले तो नाला बनाए, नाली बनाए, फिर रोड बनाए। पहले ही क्या करते हैं, उल्टा रोड बना देते हैं, फिर खोदते हैं, फिर वो पानी लगता है, उसमें आदमी को परेशान फिर तो बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। ये आखिर ये सरकार का पैसा नुकसान कर रहे हैं ना, तो नुकसान करने की जगह अच्छे तरीके से काम करें ना। एक रियल आप सब जितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब योगी के गढ़ में हैं, यानी कि योगी महाराज यहाँ से सांसद रहे हैं और आज के टाइम में तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो आप कितने खुश हैं अपने माननीय सांसद जी से? योगी से बात नहीं है, बात योगी जी से नहीं है। बात ये है कि योगी जी तो कह ही रहे हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं या पार्षद हैं या ये ग्राम सभा के मेंबर हैं, ये लोगों को जो मुखिया बने हुए हैं, इनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जैसे कि योगी जी की सभा भी चलती है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि गोरखनाथ मंदिर में दे चुके हैं। आप कब गए थे या फिर आप कितना समझ पाए हैं अभी तक योगी जी के कार्यकाल को? किस तरह आप देखते हैं पूरे? नहीं, कार्यकाल तो बढ़िया माना जाएगा, लेकिन जो बारिश हुआ है इसमें सारा विकास जो पानी में डूब गया है। जैसे कि कैसे कह रहे हैं? अभी यहाँ हम लोग विवेकपुरम चले आइए, कजाकपुर चले आइए, मैसूगरपुर चले आइए, तो ये सब जो क्या विकास हुआ, क्या अब सब पानी में डूबा हुआ है, वही विकास है। अच्छा, इसके अलावा चलिए ये सब विकास की बातें हुई, अब आते हैं हम महंगाई पर भैया क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा से पार है, आम आदमी तो जी नहीं सकता है भैया। महंगाई तो इतनी है, पेट्रोल देख लीजिए, तेल देख लीजिए, आपका कच्चा तेल सस्ता है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत महंगा है। सरकार इसमें तो नाकाम है। आपको क्या लगता है भैया, आप सरकार के कितने मतलब सपोर्ट में हैं या फिर खिलाफत में हैं कि महंगाई पर क्या? सरकार के सपोर्ट महंगाई पे चरम सीमा पर भैया। तो मतलब महंगाई रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल है। आपका नाम क्या है? सचिन प्रताप सिंह।
आप बताएं कि आप महंगाई के बारे में सरकार के क्या सोचते हैं? सरकार के खिलाफ तो भाई ये है, महंगाई या भ्रष्टाचार जो है इतना बढ़ गया है कि वो कहने लायक नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार कैसे? का मतलब जिसे है कि यहाँ कम में अपना काम होना चाहिए, वहाँ और लोग बढ़ा दिए, मतलब अब डबल पैसा देना पड़ता है कोई काम कराने के लिए। हाँ। अच्छा, अपराधी मुक्त मतलब उत्तर प्रदेश मुक्त हो गया भैया, गोरखपुर पे अपराधी मुक्त हो गया है, भूमाफिया एकदम खत्म हो गए हैं योगी जी के रहने से। ये तो योगी जी का, महाराज जी का। ये केवल अभी 4 साल के हालात हैं या फिर पहले से? 4 साल से है। अच्छा, इसके पहले भी तो यहाँ के सांसद थे? पहले तो गुंडागर्दी थी तब तो, लेकिन यहाँ पे सांसद थे ना योगी जी? जी हाँ, सांसद थे तभी। तब भी गुंडागर्दी थी, उसकी क्या बात? कम थी, दूसरे सरकार दूसरी थी ना। इनकी सरकार में मतलब पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की सरकार थी और इस सरकार से कितना आप खुश हैं या फिर कितना अंतर आपने अभी तक देखा? इस सरकार में भैया 80 से 90% खुश हैं, लेकिन महंगाई और ये जब अपने मोहल्ले की साफ सफाई, पानी के वगैरह से 20% से नाराज हैं। बाकी 80%। बैठिए 2 मिनट के लिए बैठिए। और इसके अलावा जैसे कि शिक्षा के हालात आप देख ही रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की शिक्षा की स्थिति है, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे, जब कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो कहना है स्थिति जैसी की है तो अच्छा ही है कि विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, कम से कम इससे कंट्रोल है। सरकार ने ये तो बहुत बढ़िया कहना है उपलब्धि हासिल किया है। स्कूल बंद करके एक उपलब्धि हासिल की है और रोकने में इससे तो और का नाम है बढ़ जाएगा बच्चों में संक्रमण, तो क्या होगा। अभी तो ये स्थिति देखिए कि क्या हुई है, इतने लोग मर गए हैं, तो कम से कम इतना से है बहुत गनीमत है। कहना है कि सरकार पर जो भी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या पूरे देश की अन्य कोई भी सरकारें क्यों ना हो, सब पर यह आरोप लगे कि उन्होंने कोरोना के आंकड़े छिपाए, मौतों के आंकड़े दबाए, तो आपको वाकई लगता है ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही, ऐसा हुआ है, बहुत छिपा हुआ है। और ये कोविड में जो मरे हैं उनके मने जो बाप मने परिवार जो परिवार के लोग जो भी कोरोना जो छीण बीण हुए हैं बच्चे, उनसे उनके प्रति मने ये सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे छोटी बच्चियां हैं उनके नाम पे जो वो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जो 18 तक नहीं है उन्हें 2500 रुपये महीना मासिक पेंशन एक हिसाब से छोटा, और इसके अलावा लैपटॉप हो गया या फिर 1 लाख रुपए की वो FD जो बच्चियों के ना फ्री होनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा भी फ्री है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये पूरे गोरखपुर के हिसाब से या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से अभी तक सरकार कितनी सफल रही है? सरकार तो आपसे बताया ठीक ठाक है, लेकिन शिक्षा विभाग के अनुसार से मान के चलिए क्लास चल नहीं रहा है, लेकिन सारे स्कूलों में पैसे वसूले जा रहे हैं। और गार्जियन की मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाना है, आगे 1 साल न बेको, फीस भी जमा करना जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ने भी बोला था कि फीस आधी कर दें या फीस महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पूरे पैसा लिया जा रहा है। और अभी हमारे बच्चे 2 हैं, दोनों बच्चों का फीस जमा किया, नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उनका अगर एग्जाम लिया जाए, टेस्ट लिया जाए तो ऑनलाइन बंद कर दिया जा रहा है। भैया और आगे आइए आप भी थोड़ा, अरे एक बार ही आइए। अच्छा, अभी योगी जी मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, वो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आई है, आप कितने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये सबके लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो ना और किसी भी जात का हो, इससे भाई बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, ये पूरे देश में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया ये? नहीं, मेरा भी मत इसमें है, कहें कि जो है जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून जो है होना कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो उस लिहाज से आपको लगता है ये जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, इसके लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है सर कि जनसंख्या नियंत्रण की जो किया गया है, सरकार जो लिए हैं, इस पर तो बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, जो पिछली हाँ जी बताइए। इसमें जो है एक बात ये भी ऐड करना चाहिए कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने पढ़ाने लिखाने के नाते बच्चे तो हमेशा 1-2 ही पैदा करते हैं, बाकी अदर जातियों में जाके देख लें जहाँ शिक्षा वो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उसमें भी उनका आरक्षण है। ये हम लोग तो आरक्षण होते हुए ख़त्म करते हुए भी गरीबी के रास्ते पे पूरा खड़े हैं, फिर भी हम लोगों को अमीर समझा जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आरक्षण का जो आप मामला बता रहे हैं, इन सब चीज़ों में भेदभाव काफ़ी होता है, इसे खत्म करें। ये आरक्षण कोई बहुत अच्छी चीज़। आप किस तरह मानते हैं कि आरक्षण किस तरह से हितकारी है समाज के लिए? कहाँ हितकारी है आरक्षण? हितकारी कहाँ है? आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए।
और जहाँ तक ये जनसंख्या नियंत्रण की बात है, यह तो बहुत विलम्ब हो गया है, तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मतलब केवल उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? पूरे देश में, क्योंकि इससे तमाम विषमताएं पैदा होती हैं ना। जैसे आप शुक्ला जो कहे हैं, बहुत सही बात कहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो हम तो नियंत्रण में हैं, और जो शिक्षित है गंवार है, 10 लड़के पैदा कर दे रहा है, और उसके बाद सारे लाभ उनको मिल रहे हैं, और हम जो है जहाँ 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए 4 कदम पीछे चले आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी और ये जो अब गवर्नमेंट है, यानी कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी और ये जो सरकार है, इसमें हर एक इंसान, चाहे किसी भी विपक्ष की बात करें या किसी अन्य लोगों की बात करें, सब कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा करती है, मतलब जातिवाद या फिर इन सब पे बहुत करती है। आपको जातिवाद जो भी सरकार है ये सब अपनी अपनी जाति की देखते हैं। मायावती आए तो वो भाई हरिजन को लेके चल जाएंगी अपनी, यादव जी आए तो यादव जी को लेकर सपोर्ट कर लेंगे, बाबा आए तो ठाकुर को लेकर चले जाएंगे, ब्राह्मण और बाकी अन्य जातियों कोई किधर के है ही नहीं। तो ये तो अगर जातिवाद करेंगे भैया तो 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगी। फिर दूसरी सरकार आएगी जो सबको लेके चलेगी। जैसे अभी मायावती 10 साल एकदम छोड़ दी थी ब्राह्मणों को, अब ब्राह्मण महासम्मेलन करने लगी। अखिलेश जी आज तक गाली देते रहे कि ब्राह्मणों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अखिलेश जी अब ब्राह्मणवादी का क्या नाम कहते हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं। भाजपा तो हम लोग का जाएंगे कहाँ? अच्छा, अभी सबसे ज़्यादा मैनेज करते हैं राजनीति में, जो सही कहा जाए तो ब्राह्मण ही ऐसे आदमी हैं कि जो पूरा एक समूह को इकट्ठा करके एक सरकार बनाते हैं, और हम ही लोग सबसे पीछे हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। अच्छा, अभी आप लोग जानते होंगे ये बीएसपी के जो हेड हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, इस समय काफ़ी ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं ब्राह्मणवाद को लेकर के। जैसे अभी अयोध्या में भी गए थे, वहां पर भी रैली की थी, और भी कई सारी अन्य चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट कितना हितकारी रही है, कितना, और मायावती कितनी हितकारी है, और इस गवर्नमेंट में क्या अंतर है उन सब चीज़ों से? देखें, हम लोग भाजपा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ने का मतलब ये है कि हम लोग, ये हाल है कि इसमें 2 चाटा मिल जाता है और बाकी में गर्दन कट जाता है। तो 2 चाटा खा के बैठे हुए हैं, उसी में हैं और उसी में रह रहे हैं। मार तो उसमें भी खाते थे, मार इसमें भी खा रहे हैं। ये कहीं ज़्यादा मार खाते थे, कहीं कम मार खाते हैं। तो मार तो खाना ही है। काका से जानते हैं क्या स्थितियाँ हैं। काका आप बताइए, कुछ तो बोलिए, आपकी दुकान धंधा कैसा चल रहा है? अच्छा, काका नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आगे आते हैं। अभी एक बात आपने कहा जी दादा के बारे में। हाँ जी। तो सतीश चंद्र मिश्रा जब बसपा की गवर्नमेंट थी, इसमें ब्राह्मण समाज मिलने जाता था, ब्राह्मण के लोग अपनी समस्या को लेकर के जाते थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं था। जैसे लगता था कि सतीश मिश्रा कैद होके पड़े हुए हैं उस सरकार में, हैं। और आज जब अब चुनाव आ गया है तो सतीश मिश्रा को आगे करके ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करने के लिए कहा गया है। ब्राह्मण होशियार आदमी हो गया है, वो चालाक हो गया कि उसको जहाँ जाना है वो जाएगा, लेकिन इनके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, चलिए, ये सब रही बातें जो आपने हमें बताई, या फिर जो भी आपका सोचना है। अभी क्या बोलते हैं, जो कि पिछला 4 साल कार्यकाल गुजरा है, आपने अर्धकुंभ देखा होगा। मतलब जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था उस टाइम महाकुंभ लगा था। कुंभ की क्या स्थिति थी, इस बार की कुंभ की क्या स्थिति रही है इनके कार्यकाल में? इसके अलावा कांवड़ियों पर बैन लगाया था कहीं ना कहीं, मतलब डीजे वगैरह साउंड पर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में बैन था। इसके अलावा 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा पर भी बैन था, और इस गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये सब पूरी तरह से चलते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से कितने खुश? भैया, इन सरकार में हम लोग आज़ाद थे, सब चीज़ में एकदम खुला था, कुछ भी वो नहीं था, कोई दबाव नहीं था। हम लोग सारी चीज़ें आराम से मौज मस्ती से किए हैं। इस सरकार से कांवरियों पे जो रोक लगाए वो तो ठीक लगाए, क्योंकि कोविड है मतलब, लेकिन योगी गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से वो कैंसिल करवाया। वो ठीक की है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ही लोग हम ही मरें। तो ये जाहिर सी बात है, मैंने अधिकार के तौर पर एक जनसमूह वाला काम ना हो, जो भी हो आराम से जाए, दर्शन करके चले आए, वो उसमें कोई ले। मास्क और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कुंभ का तो बहुत बढ़िया व्यवस्था था, हम तो कुंभ में गए थे। इस बार व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कहिए मत। अच्छा, तो हम बस अब चलते हैं, विराम लगाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप 3 उपलब्धियां कोई बीजेपी गवर्नमेंट की आप बता दीजिए। भैया, 3 उपलब्धियां हैं। जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, आपके आने शहर के बाहर जो चौमुखी जो रोड बनी है, विकास हुआ है, एक ये है। और दूसरा राम मंदिर, तीसरा।
ये 3 चीज़ें हैं, ये सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और बाकी हम किसी दूसरी चौपाल पर या टपरी पर मिलेंगे आपके लिए। चलिए बाय बाय, नमस्ते। देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।